सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आपको मेरे साथ ये हिंदी पढ़कर बच्चों ये नई नई कहानियां, कविताएं और नई नई जानकारी लेकर बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। तो अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से नया पाठ। आज का पाठ है बच्चों, देखिए पाठ 10, जिसका नाम है स्मृति। ठीक है बच्चों, ये एक कहानी है। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं इसके पाठ परिचय से, यानी कि इसके चैप्टर इंट्रोडक्शन से। देखेंगे कि इस पाठ में क्या है। देखो, खेल खेल में बच्चे अनेक बार अपनी शरारतों व जिज्ञासाओं के कारण कुछ अजीबोगरीब परिस्थिति में अजीबोगरीब स्थिति में फंस जाते हैं ना। और देखो, उनमें से कुछ स्थितियां खतरनाक भी हो सकती है ना बच्चों, हो जाती हैं, और जिनसे पीछे छुड़ाना मात्र खेल ना होकर साहस और विवेक पर आधारित होता है। लेखक ने अपने बचपन की ऐसी एक स्थिति का वर्णन किया है। तो आइए बच्चों हम पढ़ें इनकी कैसी एक स्थिति थी। चलो देखो बच्चों, सन 1908 ईस्वी की बात है। ठीक है, 1908 की बात हो रही है यहाँ पे। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। ठीक है, तो चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। बच्चों देखिए, चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला यानी कि बहुत ही कड़ाके की ठंड थी उस समय पे। ठीक है, 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी बच्चों। बहुत ज्यादा ठंड और ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ में झरबेरी के पेड़ तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वो अपने बाकी सारे मित्रों के साथ में जो है वो बेर यहाँ पे तोड़ तोड़ कर खा रहा होगा, और बस किसी ने उसको पुकारा कि भाई जाओ, तुम्हारा भाई बुला रहा है ना। तो मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। ठीक है बच्चों, उसका छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ यानी कि डरा हुआ चला जाता था। ठीक है, तो समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। ठीक है बच्चों, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो ये बुला रहे हैं। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना होगी, है ना हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। वो पत्र लिख रहे थे। ठीक है, तो पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, वो गधे के इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। ऐसा कहा। ठीक है, तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरी है। ऐसा कहा उन्होंने। ठीक है, कि बहुत जरूरी है, जाकर जल्दी जल्दी इसको डाल आओ। जाड़े के दिन थे ही। ठीक है, तिस पर हवा के प्रकोप से कप कपी लग रही थी। हवा मच जाता कर ठिठुरा रही थी। ठीक है, बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे कि हड्डियां भी क्या हो रही हो, ठंड से बच्चों जम रही हो। ठीक है, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा, है ना। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने बुझाने यानी कि कुछ बुनवाने के लिए जो है थोड़े चने एक धोती में बांध दिए, है ना। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, यानी कि जितना बच्चों प्रेम था, है ना, लगाव था, उतना उस कमर में राइफल से नहीं, बच्चों के पास जो डंडा हुआ करता था उससे। ठीक है, समझिए बच्चों, वो बबूल का डंडा था। तो मेरा डंडा सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। क्या था बच्चों? सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, है ना। तो मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। ठीक है, आम उससे तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। ठीक है बच्चों, प्रसन्न वदन, क्या बोले यहाँ पे, प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। बच्चों खुशी खुशी जा रहे थे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। कहाँ रखा बच्चों? उन्होंने अपनी टोपी में रख लिया। ठीक है, क्योंकि कुर्ते में जेब तो थी नहीं। हम दोनों उछलते कूदते थे। एक ही सांस में गांव से चार फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, अब वो गांव से अपने काफी दूर आ गए थे। एक कहाँ पे बच्चों? एक कुआं था। ठीक है, कुएं के पास आए थे जिसमें एक काला भयंकर सांप पड़ा था। ठीक है, कुआं कच्चा था। ठीक है, और 40 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। ठीक है बच्चों, तो सांप गिरा था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके मुंह में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। समझ गए? हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप चाहे मतलब कारण कुछ भी रहा हो कि वो गिरा हो, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इनका ज्ञान जो है, इनकी ये बताते हैं कि वो केवल 2 महीने का था। ठीक है, देखो अब बच्चे नटखट होते ही हैं। ठीक है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। ठीक है, तो एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। क्या बच्चों? कुएं में जाने की सूझी, है ना, उसमें छलांग मारने की सूझी। तो बच्चों छलांग नहीं मारना, उसको ऊपर से जैसे झांकते हैं, उचक उचक के देखना, तो उनको वो करने की सूझी। ठीक है,
सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। देखा बच्चों, सबसे पहले इन्होंने ही छलांग मार के देखी थी। कुएं में झांक कर एक पत्थर फेंका कि उसकी आवाज कैसी होगी, है ना। तो इसकी सुनने, देखो उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, है ना। अपनी जैसे हम बोलते हैं तो वापस हम तक पलट कर आती ना आवाज, तो बच्चों वो सुनने की इसकी बच्चों मन में इच्छा थी। कुएं में ज्यों ही ढेरा गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। क्या बच्चों, एक फुसकार सुनाई पड़ी, है ना। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले उस फुसकार से चकित हो गए, है ना बच्चों। पहले तो वो लोग चौंक गए। अब इसके बाद हुआ क्या, देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे ये फिक्र है। देखो, तो जैसे किलौले करता हुआ मृग समूह, यानी कि हिरणों का समूह जो है बच्चों, हिरण जो होता है उनका समूह जो है अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वहां से आवाजें आ रही थी। ठीक है, तो उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार को कहे कहे लगाएंगे। फुसकार पर कहे कहे लगाए। ठीक है बच्चों, वो ऐसे सोच रहे थे कि पता नहीं कैसी बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है ना। तो वो पत्थर मार रहे थे और उस आवाज को सुन रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे देखिए बच्चों, गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। ठीक है बच्चों, यह रोजाना की आदत सी हो गई थी बच्चों, हर रोज इनका यही होता था, है ना। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई बच्चों। फिर से वही आवाज आई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। ठीक है, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक हो लेता है। जैसे बच्चों एक जो बड़ा मृगशावक यानी कि जो क्या होता है, जैसे बड़ा हिरन का बच्चा होता है उसके पीछे छोटा वाला छिप जाता है, तो बच्चों वैसे उसका छोटा भाई भी उसके पीछे छिप गया। ठीक है, कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछल कर, देखो, एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। ठीक है, उसने फिर से वही किया, टोपी उतारी और एक ढेला उसमें डाल दिया। ठीक है, कुएं में अंदर डाल दिया। पर देखो मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। क्या हो गई बच्चों, अचानक से बिजली सी लगी। ठीक है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, देखो यह बात अब तक स्मरण नहीं। देख रहे बच्चों, पता नहीं क्या हुआ था। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां देखो चक्कर काटते हुए कुएं में गिर रही थी। देखा बच्चों, आप चिट्ठियां तो उसने टोपी में रखी थी तो बस वो गिर पड़ी। यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे टोपी से निकाली और देखो सारी चिट्ठियां जो थी बच्चों तीनों वो अंदर चली गई। ठीक है, अब आगे देखिए फिर क्या हुआ इसमें। अकस्मात यानी कि अचानक जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हित होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई, है ना बच्चों। क्योंकि चिट्ठियां बच्चों, वो जो चिट्ठियां थी वो बहुत जरूरी थी, बड़े भाई ने कहा था, और लेकिन अब तो वो कुएं में जा गिरी थी। ठीक है, तो उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। ठीक है बच्चों, झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। ठीक है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। अब भला वहां पे कुएं के बीच में उड़ती हुई चिट्टियों को कैसे पकड़ पाता, है ना। दोनों नहीं पकड़ पाए। ठीक है, उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। बच्चों ये उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि अगर झटका खाता तो ये खुद भी गिर जाता। ठीक है, कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढाड़े मार कर और भी चुपचाप आंखें डबडबा कर जी चाहता। देखो अब क्या हुआ, अब वो वहीं पे किनारे पर बैठ के बच्चों रो रहे थे दोनों, जो छोटा भाई बच्चों, और देखो चीखे मार मार कर बच्चों रो रहा था। ठीक है, और देखो, और मैं क्या बोले, मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर, समझ गए, वो आराम से ऐसे बैठा था। ठीक है, और आंखें तो भर आई थी उसकी, है ना। देखो जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी, है ना। लेकिन ऐसा तो होना तय नहीं था, है ना। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर वह कह दिया जाए, है ना, घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वो सोचने लगे, है ना, कि ऐसा भी कर सकते हैं। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही ना था बच्चों, झूठ नहीं बोलता था। ठीक है, लेखक घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती है ना, मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था, है ना। जो पिटाई तो बहुत होती थी, इसीलिए इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। अब कितने हो गए थे बच्चों, 15 मिनट हो गए थे। देखो देर हो रही थी, है ना, और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी बच्चों। क्योंकि देखो अब देखो इनका मन तो था कि वो कहीं भाग जाए, लेकिन बच्चों फिर घर की जिम्मेदारी का, और बच्चों देखो उनको पिटने का भय तो था ही, क्योंकि अगर पिटेंगे, घर जाएंगे तो पिटेंगे, और नहीं जाएंगे बच्चों अगर, तो क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि अब उन्हें चिट्ठियां पहुंचानी थी, अपने भाई का काम करना था, जरूरी चिट्ठियां थी। तो अब ये दो धारी बच्चों तलवार थी जो कि उनके सर पर लटक रही थी। ठीक है, अब देखिए
दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। ठीक है, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। बच्चों क्या सोचा कि भाई मैं कुएं में जाऊंगा और चिट्ठियां निकालूंगा। ठीक है, कितना भयंकर निर्णय था, है ना। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या है ना बच्चों, वो तो सब कुछ करने को तैयार था उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। बच्चों जो विषधर यानी जो सांप था उससे वो लड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बच्चा देखो बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता ना थी। बच्चों वो बिल्कुल नहीं सोचा था कि पता नहीं क्या होगा। पर विश्वास यह थे कि डंडे से पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। ठीक है, बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। अब बच्चों वो सोच रहा था कि उसके बाद जो डंडा है वो उससे मार देगा सांप को और फिर वो चिट्ठियां उठाकर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, है ना मुझे, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पता नहीं भाई के साथ कुछ हो ना जाए, है ना, भाई को चोट ना लग जाए, सांप ना काट ले, है ना, इसलिए वो डर रहा था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, है ना बच्चों, सांप था उसके अंदर, है ना। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा, है ना। छोटा भाई भी नंगा हुआ। ठीक है बच्चों, फिर एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चलने वाली, दो कानों से बंधी हुई, है ना, धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर देखो कुएं के लिए काफी हुई। तो बच्चों उन्होंने अपनी धोतियों को मिलाकर सारी, है ना, और रस्सी को, छोटी मोटी जो रस्सी थी उसको मिलाकर बांध कर बच्चों उन्होंने कुएं के लिए रस्सी तैयार कर ली। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, है ना, इस प्रकार से उन्होंने तैयार कर लिया। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा, है ना, धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और दूसरे देखो और उसे कुएं में डाल दिया। ठीक है ना बच्चों। दूसरे सिरे को डेंग डेंग बच्चों यानी कि वह लकड़ी जिस पर चरस पुर टिकता है। ठीक है बच्चों, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। ठीक है, जिस प्रकार से करके उसने अपने छोटे भाई को पकड़ा दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, है ना, इसीलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। समझ गए बच्चों कि छोटा बच्चा कैसे खींचता, तो उसने अच्छी तरीके से बांध दिया था और इसको अच्छे से मजबूती से पकड़ने के लिए कहा था। ठीक है, आगे देखिए। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। ठीक है, छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, है ना बच्चों, उसको विश्वास दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। ठीक है बच्चों, वो यही सोच रहा था कि ऐसा ही करूंगा। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय ना था। ठीक है बच्चों, उसका सांप का डर तो था नहीं। बच्चों उसे सांप का डर तो था नहीं। ठीक है, उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। ठीक है, अब आगे देखिए। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होऊंगा, ठीक है बच्चों, तब ध्यान से नीचे देखा। ठीक है, अक्ल चकरा गई। ठीक है बच्चों, सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। ठीक है, पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, है ना। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। देखा जब सांप तो बिल्कुल तैयार बैठा था, है ना। नीचे डंडा बंधा था मेरे उतरने की गति से, जो इधर उधर हिलता था। समझ गए, उसी के कारण शायद मुझे देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। ठीक है, तो उसका उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। समझ गया बच्चों, देखो सांप के कितने करीब था वो। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। ठीक है बच्चों, इसके माने इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट खाता था। ठीक है बच्चों, है ना। कभी ये सोच रहा था, है ना। स्मरण रहे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। देखा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1.5 गज होगा और उसकी चौड़ाई जो है बच्चों वो कम होती है। ठीक है, तो ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। ठीक है, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, है ना बच्चों। पर उतना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ठीक है बच्चों, है ना, बीचों बीच था वो।
उसका डंडा भी है ना। तो देखिए ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था, ये बच्चों बिना उतरे कैसे मारता उसे। तो थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था, बच्चों थक भी गया था वो बहुत, ठीक है। तो बच्चों अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। ये देखिए बच्चों किस प्रकार से कुएं में देखो रस्सी बांधकर और वो उतर रहा है नीचे, ठीक है। आगे देखिए अब बच्चों, यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर देखो उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था, है ना बच्चों। नहीं, देखो धीरे धीरे उतरने लगा, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि बिना उतरे ना वो वापस चढ़ सकता था और ना ही बच्चों वो उसको मार सकता था, ठीक है। तो एक एक इंच ज्यो ज्यो मैं नीचे उतरता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्ता बढ़ती जाती थी, है ना। मुझे एक सूझी, है ना बच्चों, उसके मन में बच्चों एक तरकीब आई, ठीक है। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए, ठीक है बच्चों। दोनों अपने हाथों से धोती पकड़ ली और उसने अपने दोनों पैरों को कुएं की बगल में लगा दिया। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा, ठीक है बच्चों, है ना। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। बच्चों अभी जो तरकीब वो कर रहा था, इससे उसको पता चल गया था कि वो कैसे दूरी बनाए रख सकता है, ठीक है बच्चों। वो उसने जैसे कि 90 डिग्री का एंगल बनाते बच्चों, 90 डिग्री का कोण को उस पे बना लिया था, ठीक है, वैसे हो गया था। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए, ठीक है बच्चों, और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया, ठीक है बच्चों। वो नीचे उतर गया था, ठीक है। आंखें चार हुई, है ना, शायद एक दूसरे को पहचाना, है ना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, चक्षुश्रवा यानी कि बच्चों वो आंखों से सुनता है, ठीक है, समझ गए। तो मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था बच्चों, वो भी आंखों से ही सुनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो, है ना। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि कब किस ओर को आक्रमण करता है ना। जब वो बहुत ही ध्यान से सोच रहा था, देख रहा था कि पता नहीं किस ओर से ये आक्रमण कर देगा, है ना। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, समझ गए। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। तो बच्चों क्या बोल रहे हैं कि शायद ये जो सांप है बच्चों उसके आक्रमण की प्रतीक्षा में था, है ना। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। क्या था बच्चों, एक आकाश, बच्चों आकाश कुसुम यानी कि ये होता कल्पना, ठीक है। तो उसकी कल्पना थी ना कि वो ऐसे मारेगा, ठीक है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई, ठीक है बच्चों। वो नहीं मार सकता था उसको, डंडा चलाने के स्थान ही ना था, है ना। सांप को लाठी या डंडा से दबाया जा सकता था, पर ऐसा मानो तोप के मुहाने पर खड़ा होना था, है ना बच्चों, क्योंकि वो भी तो कुछ करता है ना। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा हो, है ना, ना दबा तो देखो तो फिर वह पलट कर जरूर काटता और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता, है ना बच्चों। तो वो ये नहीं कर सकता था। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी, ठीक है बच्चों। अब 2 तो सांप के पास ही पड़ी थी, भला वो कैसे उठाता। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था, पर हम दोनों अपने पैंतरा पर डटे थे, ठीक है। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए, ठीक है बच्चों। वो 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, है ना, पर मेरा मोर्चा कमजोर था, ठीक है। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता। वह तो देखो अचूक, है ना, अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता, है ना बच्चों, और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता, ठीक है बच्चों। अब दोनों मर जाते अगर ऐसा होता तो, है ना। तो ऐसा करना उचित भी ना था, है ना। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए, ठीक है बच्चों, कैसे उठाता। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए, है ना बच्चों। हाथ तो नहीं जा सकता तो वो तो अपने डंडे से सरकाता, ठीक है। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था, है ना, जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं, है ना बच्चों। क्या था, क्योंकि वही कुर्ता था और तो कोई कपड़ा था नहीं, है ना, जिससे पकड़ पाता। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, है ना, ये दो मार्ग थे, या तो बच्चों उसको मार दो या तो उससे बिल्कुल भी छेड़खानी ना करो, ठीक है। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, ठीक है बच्चों, उसको मार तो वो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो बाध्य होकर दूसरे मार्ग का बच्चों अवलंबन करना पड़ा, यानी कि दूसरे मार्ग को से अपनाना पड़ा, ठीक है। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ, ठीक है बच्चों। सांप क्या हुआ, पीछे की तरफ हुआ उसका फन। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। देखा बच्चा, उसने डंडे पर अपना फन
यानी कि अपना बच्चों उसने काट लिया, ठीक है, डंडे पर। हृदय में कंप हुआ। अब बच्चों क्योंकि ऐसे ही लगा कि भाई ये तो मानो जैसे मुझे लगा हो, ठीक है, तो और हाथों ने आज्ञा ना मानी, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, डंडा छूट पड़ा, ठीक है, मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया है ना बच्चों, क्योंकि वो डर गया था, है ना, तो जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, ठीक है बच्चों। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ है बच्चों। क्या था, ये जहर था सांप का, ठीक है, यह विष था, समझ गए बच्चों, ये विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का देखो सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, है ना, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था बच्चों। वो तो जानता था कि सांप क्या कर सकता है ना, उस सर्टिफिकेट की जरूरत ना थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की, है ना। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, यह शायद यह सांप का उपहास कर रहा था। समझ गया बच्चों, ठीक है, क्या है, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था, यानी कि उसका मजाक उड़ा रहा था। भला अब बच्चों भला डंडे को क्या होता, वो तो निर्जीव वस्तु है, ठीक है, उसे क्या होता है ना। तो उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और देखो बंधुत्व के नाता फू फू और धमाके में टूट गया। तो देखा बच्चों, अब उसके छोटे भाई को लगा कि शायद अब वो मर चुका है, क्योंकि वो तो उछल पड़ा था, चीख पड़ा था, है ना, इसलिए उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया, उसकी चीख निकल गई, ठीक है बच्चों, उसका भाई चिल्ला पड़ा। छोटे भाई की आशंका बेजा ना थी, है ना, वो बच्चों बिना किसी बेवजह तो नहीं थी, है ना, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा किया बच्चों, उसने फिर से वही कोशिश की। देखो अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया, ठीक है, डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक देखो सहम और देखो अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और देखो गुजलक, क्या बोला यहाँ पे, गुजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। अब बच्चों देखना भी किस प्रकार से डंडा जब उसने फिर से चिट्ठी को लिया तो बस सांप अब वो डंडे से लिपट गया था, ठीक है, और उसको हाथ जो है सांप उसका हाथ जो बच्चों सांप के पिछले भाग से छू गया था, ठीक है, समझ गए। और कितना ठंडा था, है ना। तो डंडे को मैंने एक और पटक दिया, ठीक है, यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। देख रहा बच्चों, अब इस प्रकार से होता अगर वो उसके ऊपर गिर जाता तो, ठीक है, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं ना। वह दैवी कृपा थी, डंडे की मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए, ठीक है, मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। देखा बच्चों, उन्होंने उस बच्चे ने जल्दी जल्दी उठा लिए उस सारे पोस्ट कार्ड को, लिफाफों को, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। समझ गए बच्चों, है ना, अब उसी धोती में बांधकर उसको ऊपर खींच लिया। अब क्या हुआ, डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी, है ना बच्चों, क्योंकि उठाने में अब सांप तो बैठा था। देखो सांप उससे खुलकर उस पर ध्यान देकर बैठा था, ठीक है बच्चों, क्या उस पर सॉरी सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था, किस वजह, डंडे के ऊपर, ठीक है। तो जीत तो मेरी हो चुकी थी क्योंकि उसने चिट्ठियां तो उठा ली थी, है ना, पर उतना निशाना गंवा चुका था। समझ गए। अब आगे आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, ठीक है बच्चों, उस मिट्टी के ऊपर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया, ठीक है बच्चों, ने डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी देखो मैं बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया, यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। देखा बच्चों, अब वो कैसे कर रहा था बच्चों बचने की कोशिश, उसके पैर में वो काट सकता था। समझ गए। अब बच्चों आगे देखिए, देखो अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था, है ना, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता, है ना बच्चों, क्योंकि बहुत थक गया था, है ना, 36 फुट ऊपर चढ़ना था, है ना। तो पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा, ठीक है, एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में, देखो अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ गया, ठीक है बच्चों, ऊपर चढ़ गया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता है इसका अनुमान करना कठिन है ना बच्चों, क्योंकि अगर जरा सी भी उससे चूक हो जाती, गिर जाता तो बस सांप के ऊपर था, सांप उसे काट लेता और वो मारा जाता। समझ गए। तो ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ झूक कर धोती कुर्ता पहना, है ना, और फिर किशनपुर के लड़के को, है ना, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, है ना बच्चों, जो वो लड़का देख रहा था ऊपर चढ़ने की कोशिश में, तो ताकीद करके की
वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, उसने उनको समझा दिया, है ना, मतलब उन उस लड़के ने जो है उस जो देख रहा था उसको समझा दिया कि भाई इस घटना को किसी को मत बताना, और वो आगे बढ़ गए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। ठीक है, सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया कि चिड़िया अपने बच्चों को टहनी के नीचे छिपा लेते, क्योंकि बच्चों वो बहुत बड़ी घटना थी, अगर वो सांप एक बार काट लेता तो बस ये जान गंवा बैठता। ठीक है, कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। तो समझ गया बच्चों, देखिए ये था हमारा पाठ जिसमें हमने एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ी। ठीक है, और ये बच्चों लिखी है श्री राम शर्मा ने। तो ये बच्चों इनकी कहानी है बचपन की। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं शब्द अर्थ वर्ड मीनिंग। ठीक है बच्चों, क्या चिल्ला, चिल्ला यानी कि बच्चों कड़ी सर्दी। ठीक है, कोल्ड विंटर। शीत यानी कि ठंड विंटर। सहमा यानी कि डरा हुआ स्केयर्ड। ठीक है, कसूर यानी कि अपराध क्राइम। मज्जा का अर्थ है हड्डी के भीतर भीतर भरा पदार्थ। ठीक है, मैरो। फिर भुजाने यानी कि भुंजाने यानी कि बच्चों भुनवाने। टू रोस्ट। मोह यानी कि प्यार अफेक्शन। जो उझकना यानी कि बच्चों उचक कर झांकना, स्नीक पीक। ठीक है बच्चों, प्रतिध्वनि का अर्थ है बच्चों गूंज एको। ठीक है, मृग सूचक यानी कि हिरणों का समूह, ग्रुप ऑफ डियर। मृग शावक का अर्थ है बच्चों हिरण का बच्चा, है ना, रेनडियर। फिर अकस्मात यानी कि अचानक सडनली। डाढ़े ढाड़े मार नाची के वचन की जोर जोर से रोना, क्राई आउट लाउड। दुधारी का अर्थ बच्चों दो धारी वाली। ठीक है, डबल स्ट्रिप्ड। आलिंगन यानी कि गले लगाना, टू हग, है ना। आश्वासन का अर्थ बच्चों भरोसा, रिलायंस। ठीक है, प्रतिद्वंदी का अर्थ विपक्षी, अपोजिशन। ठीक है, फिर बच्चों चक्षु श्रवा यानी कि आंखों से सुनने वाला, आई हियरर। आकाश कुसुम यानी कि बच्चों कल्पना, है ना, इमेजिनेशन। अवलंबन यानी कि बच्चों सहारा, सपोर्ट। उपहास का अर्थ है मजाक, प्रैंक। बेजा यानी कि बेकार, वेस्ट। गुजलक यानी कि बच्चों कुंडली, है ना, होरोस्कोप। फिर है ताकीद यानी कि बच्चों चेतावनी देना, वार्न। ठीक है बच्चों, तो इस सारे शब्दार्थ आपको याद करने हैं। अब बच्चों आगे दिया आपको शुद्ध लेखन यानी कि उच्चारण अभ्यास है बच्चों। तो चलिए आप वो आपको पहले मेरे साथ बोलना है शब्दों को, उसके बाद लिखना है। तो बोलिए बच्चों, पहला शब्द है हमारे पास जिज्ञासाओं, स्थितियां, भयंकरता, चिट्ठियां, प्रसन्नवदन, प्रवृत्ति, दृढ़ संकल्प और चक्षुश्रवी। समझ गए? तो अभी सारे शब्द आपको लिखने हैं। आगे आपको दिया बच्चों अभ्यास। अभ्यास के सारे प्रश्नों को आप स्वयं पूरा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों। मुझे आशा आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, है ना। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, फिर से पढ़ेंगे ऐसी एक और बहुत ही अच्छी कहानी बच्चों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय।